हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एडवर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है, बट अब क्या है कि अपडेट चीज़ें हो गई हैं कि अब ये फाइंड आउट करना होता है कि एडवर्ब किन किन चीज़ों में यूज़ होता है और एग्जैक्टली एडवर्ब क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो हमारी एरर आती हैं वो हमको फाइंड आउट करनी होती है कि एडवर्ब कैसे हमको एरर में देखना है, कि एडवर्ब में एरर कैसे आती है एग्जैक्टली वे में। तो इसी चीज़ पर हम बताएंगे आज कि पहले एडवर्ब क्या होता है, दूसरी बात कि एडवर्ब किस किस चीज़ों में एडवर्ब हम देखते हैं। तो पहला हमारा ये पॉइंट है कि ये जो एडवर्ब है ये है क्या। फर्स्ट हमारा सेंटेंस से पहले देखिए, लिखा है ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट, इट मीन्स कि वह तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो अब वो दौड़ रहा है। ये दौड़ना हमारा क्या है, एक एक्शन है, यानी कि ये एक हमारा वर्ब है। तो वो कैसे दौड़ रहा है, वह सॉरी ये दौड़ना हमारा क्या है, एक एक्शन है। ये दौड़ना जो है वो हमारा एक एक्शन है। तो ये जो एक्शन है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ वर्ब। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन कह क्या रहा है, वो कैसा दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ रहा है। तो ये जो तेज दौड़ रहा है ये हमारा वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तेज। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। इन शॉर्ट, a adverb which is qualifies verb, adjective, adverb, preposition, conjunction और sentence। तो अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इस सेंटेंस में वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। पर एडवर्ब किन किन चीज़ों को क्वालिफाई करता है, एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, दूसरा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तीसरा खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है और किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने का। एडवर्ब किन किन चीज़ों को क्वालिफाई करता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करता है। नहीं, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई तो करता ही है, एडजेक्टिव को भी करता है, एडवर्ब को भी करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है और कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। आगे अभी हम बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और सेंटेंस को क्वालिफाई कैसे करता है। हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये वर्ब को क्वालिफाई कैसे करता है। तो ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है, वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि ये हमने पहले से भी पढ़ा है कि एडवर्ब क्या क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी स्पीक्स क्लियरली, वह बोलती है, कैसे बोलती है, वो क्लियरली बोलती है। तो ये स्पीक्स हमारा क्या है, वर्ब है, और क्लियरली हमारा क्या है, एक तरीके से एडवर्ब है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब को क्वालिफाई करने का तरीका हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अब हम पढ़ेंगे कि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे कि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे करता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई भी करता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई किसको किसको करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है और कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है और किसको, सेंटेंस, किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो ये एडवर्ब में
इतनी चीजें ध्यान रखनी है कि ये इतनी इतनी चीजों को क्वालिफाई करता है, ये तो माइंड में रखना ही है, कीप इट माइंड कि इन इतनी चीजों को वो क्वालिफाई एडवर्ब करता है। अब आता है एडजेक्टिव को कैसे करता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। तुम क्या हो, अभी एब्सोल्युटली अगर आप हटा दें तो आप देखेंगे क्या है, तुम क्या हो, सही हो। तो ये तुम क्या हो, सही हो, ये सही किसकी विशेषता बता रहा है, किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। यू क्या है, नाउन है, प्रोनाउन कहेंगे यू को। यू क्या है, प्रोनाउन है। यू क्या है, प्रोनाउन है। यू हमारा प्रोनाउन है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो कौन सही है, यू सही है। तो ये एक राइट क्या हुआ, एडजेक्टिव है। उसके पहले एक ये लगा दिया गया, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। अब हमारा ये एब्सोल्युटली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। सॉरी। अब हमारा ये एब्सोल्युटली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। तो अब हमने देखा इस सेंटेंस में कि हमारा एब्सोल्युटली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट और क्लियर करते हैं। सी इज अ वेरी गुड गर्ल, वह कैसी लड़की है, वह एक अच्छी लड़की है। तो गुड गर्ल क्या है, एक एडजेक्टिव है। गुड गर्ल एक एडजेक्टिव हुआ ना, क्योंकि किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, सी को, सी यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर गुड गर्ल से पहले वेरी आया है, अब ये एडजेक्टिव के पहले आया है, तो ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। इससे रिलेटेड जो एरर होगी ना, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले अभी हमें ये देखना है कि एडवर्ब में पहले पढ़ा हमने, वर्ब को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये किसको किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अब ये देखो, ये खुद भी एडवर्ब है, खुद भी क्या है, एडवर्ब है, पर खुद को भी क्वालिफाई करता है, खुद को भी क्वालिफाई करता है। अभी क्वालिफाई वर्ड हम बार बार बोल रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है ना कि क्वालिफाई वर्ड क्या होता है, विशेषता बताना। क्वालिफाई वर्ड क्या होता है, विशेषता बताना। विशेषता बताना, जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस दिया है, ही, एक जैसे हमारा सेंटेंस दिया है, दिस इज काउ, ये एक गाय है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस है, दिस इज ब्लैक काउ। ये बहुत सिंपल सेंटेंस में, अब आप सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं कि ये एक गाय है। ये तो एक नॉर्मल बात है कि ये एक गाय है, पर दिस इज अ ब्लैक काउ, ये एक गाय की स्पेशल क्वालिटी है, एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो एक काली गाय है। तो ये जो ब्लैक है ना, ये काऊ को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसको क्या, उसकी एक विशेष बात को बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ब्लैक वर्ड जो है वो काऊ को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो अब ये क्वालिफाई वर्ड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं कि एडवर्ब में क्या है, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, कैसे समझते हैं। सी राइट्स वेरी केयरफुली, वह लिखता है, कैसे लिखता है, वेरी केयरफुली, वह बहुत ही केयरफुली लिखता है। तो अब हमारा क्या है, पहले तो हमने देखा सी राइट्स, वो लिखता है वेरी केयरफुली, तो वे राइट्स तो हमारा वर्ब हो गया। तो अब ये वेरी जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। लेकिन ये जो केयरफुली वर्ड हमारा यहाँ दिया हुआ है, ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, समझ गए ना। ये जो केयरफुली वर्ड लिखा है, ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, राइट को क्वालिफाई कर रहा है वेरी, और वेरी को क्वालिफाई कर रहा है केयरफुली। तो अब समझ में आया कि एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस से और क्लियर करते हैं इसको। यू कैन रन वेरी फास्ट, राइट। तो रन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी, रन हमारा वर्ब है,
उसको क्वालिफाई कर रहा है, ये हमारा एडवर्ब है। और बहुत तेज दौड़ता है, तो ये क्या हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया, यानी इसको क्वालिफाई किया इस एडवर्ब ने। तो अब हमने समझा कि एडवर्ब वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई, खुद अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ये तीन हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं, कि और किस किस को ये क्वालिफाई कर सकता है। तो अब आते हैं कि ये प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। कैसे? द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। ये बर्ड जो है फ्लू हुई एग्जैक्टली कहाँ? ओवर हिज हेड। तो अब बर्ड फ्लू हो रही है, कहाँ फ्लू हो रही है? एग्जैक्टली। तो अब ये तो पता चल गया कि ये वर्ब है, ये तो पता चल गया ये वर्ब है। अब ये भी पता चल गया कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। लेकिन ये ओवर हिज हेड, ये एक हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर रहा है। इसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर रहा है कि बर्ड्स कहाँ पर है? ओवर, एग्जैक्टली ओवर हिज हेड पर है, यानी सर के ऊपर से उड़ गई, एग्जैक्टली ओवर हिज हेड से निकल गई बर्ड। तो एग्जैक्टली हमारा क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, और ये ओवर हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। तो ये एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा कंजंक्शन। ही किल्ड हर सिंपली बिकॉज शी हैड रिफ्यूज टू मैरी हिम। अब कह रहा है ही किल्ड हर सिंपली, उसने उसको सिंपली मार दिया क्योंकि शी हैड रिफ्यूज टू मैरी हिम। क्यों मारा? क्योंकि उसने मैरी, शादी का प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया था। अब यहाँ पर शी किल्ड हर सिंपली बिकॉज शी हैड रिफ्यूज टू मैरी हिम में हमारा सिंपली क्या है? वर्ड एडवर्ब है। सिंपली वर्ब क्या है? एडवर्ब है। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है वर्ड, वो हमारा कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये वर्ड कंजंक्शन है। अब आपको समझना है कि ऐसे सेंटेंस में एडवर्ब कैसे फाइंड आउट करनी है। ऐसे सेंटेंस में एडवर्ब कैसे फाइंड आउट करनी है, हमको ये भी समझना है कि ऐसे सेंटेंस में हम एडवर्ब कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा कंजंक्शन हो गया, ठीक है, और ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो अब हमने समझा कि कंजंक्शन को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेंटेंस। फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी। तो अब ये एक पूरा सेंटेंस है, इसमें कह रहा है फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी। अब इसमें फॉर्चुनेटली क्या है? दुर्भाग्य से उस फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से उसको कोई इंजरी नहीं हुई। तो ये जो फॉर्चुनेटली है, इस सेंटेंस, पूरे सेंटेंस का एडवर्ब है। ऐसे सेंटेंस में हमको ध्यान रखना है, जो फॉर्चुनेटली है ये हमारा एडवर्ब होगा। तो हमने इस पूरे सेशन में ये पढ़ा कि एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है। ये तो हमने शुरू से ही पढ़ रखा है कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। ये तो हमने शुरू से, बचपन से पढ़ रखा है कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। पर अब हमको ये भी समझना है कि केवल वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, और खुद एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, उसकी भी विशेषता बताता है एक एडवर्ब। ये हमारा सेशन आपको कैसा लगा? इसको देखिएगा, सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड जो भी हमारे एडवर्ब यूज होते हैं जिससे एरर आ जाती है, वो पॉइंट्स हम इसमें अपडेट वर्जन में, जिससे बहुत एरर आ रही है एग्जाम में, वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।